आज हरियाणा के यात्रियों को उस वक्त बड़ी परेशानी हो गई जब रोडवेज कर्मचारियों ने अचानक ही अपने बसों के पहियों को थाम लिया और मांगे न माने जाने से खफा कर्मचारियों ने आज प्रदेश भर में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का ऐलान कर दिया, सरकार को चेतावनी दी। रोडवेज कर्मचारियों की माने तो उनकी मांगों को न माने जाने की वजह से उन्होंने ये हड़ताल की है। हालांकि फिलहाल ये हड़ताल केवल सांकेतिक हड़ताल है, लेकिन हाँ, अगर सरकार उनकी बातों को नहीं मानती है तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन भी हो सकती है। देखिए, लगातार जो हमारे यहाँ राज्य साझा मोर्चा हरियाणा रोडवेज का, वो लगातार मीटिंगें होती रही है परिवहन मंत्री जी के साथ भी, पीएसटी के साथ भी और विभाग के अन्य उच्च अधिकारी हैं उनके साथ भी। लेकिन बार बार आश्वासन दिया जा रहा है, हर कर्मचारी की जो मांगे है वो नहीं मानी जा रही। पिछले दिनों हमने माननीय परिवहन मंत्री जी का घेराव किया था फरीदाबाद के अंदर, तब उन्होंने मीटिंग बुलाई थी और 23 जून 2023 को मीटिंग के अंदर उन्होंने कुछ मांगों को मान लिया था और ये कहा था कि भाई 1 महीने के अंदर अंदर आपकी जो मांगे है ये लागू कर दी जाएगी। कुछ अन्य मांगों पर सहमति भी बनी थी, लेकिन वह मांगे ना मानी गई, ना ही लागू की गई। उसके बाद हमने तय किया कि हम मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे और 24 दिसंबर 2023 को हमने कैंप कार्यालय कैंप कार्यालय करनाल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का घेराव किया। तो वहाँ पे उनकी अनुपस्थिति में उनके ओएसडी थे, उन्होंने हमें लिखित में आश्वासन दिया कि 10 जनवरी 2024 से पहले जो हरियाणा रोडवेज राज्य साझा मोर्चा है उनकी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग होगी और आपकी सभी मांगों को पूरा किया जाएगा, जो भी आपकी जायज़ मांगे हैं उन पे बातचीत होगी। लेकिन उनका सिर्फ झूठा आश्वासन निकला और इतने दिन बीत जाने पर भी उन्होंने मीटिंग के लिए नहीं बुलाया। देखिए, हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी जो दिन रात जनता की सेवा में लगे रहता है, वो सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयार है और आर पार की लड़ाई के लिए भी हम तैयार बैठे हैं। जी हाँ, आज जिस तरीके से पूरे हरियाणा में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल का असर दिखा है और यहाँ गुरुग्राम में भी जब रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी बसों के पहियों को थामा तो यहाँ पर यात्रियों को बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ी है। रोडवेज वाले चक्का जाम कर रहे हैं, 2-2 घंटे से खड़े रहते हैं, कोई वो ही नहीं है। बस ये प्राइवेट वाले भर के ले जा रहे हैं, रोडवेज का कोई है ही नहीं। रोडवेज कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से आवाज बुलंद किए हुए थे, लेकिन रोडवेज यूनियन के पदाधिकारियों की माने तो सरकार से कई बार उन्होंने बातचीत की, जिससे कि उनकी मांगों को मान तो लिया गया लेकिन लागू नहीं किया गया। कई बार सरकार का घेराव भी किया गया, लेकिन जिस तरीके से सरकार का अड़ियल रवैया कर्मचारी देख रहे थे, उसी के चलते रोडवेज कर्मचारियों ने आज एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का ऐलान किया और सरकार को बताया कि किस तरीके से वो रोडवेज बसों के पहियों को थामकर सरकार के विकास की गाड़ी को भी थाम सकते हैं। हमने जो आज हड़ताल की है, सरकार इससे ये ना समझे कि भाई ये एक दिन का संकेत है, ये आगे निश्चित काल भी हो सकती है। निजी सरकार ये ना समझे कि ये डर गए कर्मचारी, कोई नहीं डरा। सब आश्वासन दिया है, अगर उन्होंने मांग ली तो ठीक है, अनिश्चित काल हड़ताल होगी, पक्का होगी, चक्का जाम होगा रोडवेज का। कर्मचारी कोई भीख नहीं मांग रहा है, अपना हक मांग रहा है। हम अपना हक लेना चाहते हैं और हम लेना भी चाहते हैं, ले भी सकते हैं। हम सरकार से ऐसे ना समझे कि ऐसे हैं कर्मचारी, हम अपना लेना भी जानते हैं और लेंगे भी, हम लेके मानेंगे। जी हाँ, कर्मचारियों ने यहाँ पर साफ कर दिया है कि वह अपनी मांगों को मनवा कर ही मानेंगे। सरकार ने जल्द ही उनकी मांगों को अगर नहीं माना तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। सरकार और कर्मचारियों के बीच चल रहे इस विवाद का खामियाजा खास तौर पर यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। पूरे हरियाणा के साथ साथ अन्य राज्यों के यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि यह विवाद कब तक चलता है और यात्रियों को कब तक ये परेशानी झेलनी पड़ती है। आपका आज के इस सांकेतिक हड़ताल पर क्या कुछ कहना है और क्या आपके ऊपर इस रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल का कोई असर हुआ है, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये जानकारी पा सके कि आखिरकार रोडवेज कर्मचारी जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी कर सकते हैं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हरियाणा की तमाम सही जानकारी आप सही समय तक हरियाणा की जनता तक पहुंचा सके। धन्यवाद।